जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी के प्रीवियस ईयर एंटोनिम सोनोनिम स्टार्ट किए थे, जिसमें अभी हम सिनोनिम्स को चला रहे हैं, है ना। तो इससे पहले हम 2 या 3 क्लासें कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैन बी एट्रीब्यूट डायरेक्टली टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनएक्यूरियस। अब देखो, इसमें जो आपसे पूछा, इसमें लिखा नहीं है, शायद अंडरलाइन करना भूल गए भाई। तो ये एट्रीब्यूट को पूछा है। किसको पूछा है? एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को आरोपित, जिम्मेदार ठहराना किसी चीज़ के लिए, है ना। आरोपित ठहराना किसी चीज़ के लिए। ठीक है भाई। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन आपका क्या है? पहला ऑप्शन है आपका डिसअप्रूव्ड। डिसअप्रूव्ड का मतलब होता है किसी चीज़, देखो ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि जिसको अप्रूव ना किया जाए। नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड, सॉरी, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है ना भाई। अनऑफिशियल, जो ऑफिशियल नहीं है, अवैध, है ना, इलीगल। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बदला ले सकते हैं, किसी श्रद्धांजलि, एक वो भी होता है, सम्मान भी होता है। सम्मान होता है ना, बदला नहीं होता, सॉरी, सम्मान ही होता है। सम्मान किसी चीज़ को। एस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होना, और रिस्पॉन्सिबल, है ना। रिस्पॉन्सिबल सिंपल सा है, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। लिखा है द एग्जम्पशंस ग्रांटेड टू स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा इन मेनी केसेस अपीयर टू बी ब्लैंक्ड। अब देखो, इसमें जो आपसे पूछा है वो पूछा है एक्वायरिंग का। किससे पूछा है? एक्वायरिंग। कहाँ है वर्ड एक्वायरिंग? एक्वायरिंग किसका पूछा है? एक्वायर का मतलब तो जानते ही आप, ऑब्टेन करना किसी चीज़ को। क्या करना? ऑब्टेन। और सब लिखा भी हुआ है उसमें, है ना। ऑब्टेन लिखा ही हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी लॉस का आप जानते हैं, किसी चीज़ का भाग जाना। गिव का मतलब देना होता है, थिंक का मतलब विचार करना होता है किसी चीज़ पर। तो ऐसे सिंपल वर्ड को तो मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 14। तो सिंपल सा वर्ड मेरे हिसाब से एडमिट का ही पूछा है। एडमिट का मतलब होता है भर्ती करना किसी चीज़, किसी व्यक्ति को। अच्छा एक सेकंड, दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 14। अब देखो ऑप्शन देखते हैं। अवाव, अवाव का मतलब होता है साफ साफ, क्लियर। क्या होता है? क्लियर। रिसीव का मतलब होता है एक्सेप्ट, प्राप्त करना किसी चीज़ को। क्या करना? प्राप्त करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, है ना। कंसीड का मतलब क्या होता है? कबूल करना। कंसीड क्या होता है? कबूल करना। तो यहाँ पर एडमिट का मतलब भर्ती करने वाले से नहीं है। एडमिट का मतलब स्वीकार करने से है। किससे है? स्वीकार करने से। दे विल नॉट एडमिट, उन्होंने स्वीकार नहीं किया चिल्ड्रन अंडर 14। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक्सेप्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा, इसको कर लेना यार। ठीक है, इम्पोर्टेंट ही कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ही वॉज नॉट, एनुअल का पूछा है आपसे, डायरेक्ट बताओ। एनुअल, एनुअल सब जानते हैं, ईयरली होता है। इसमें कोई शक रह गया क्या? इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी नहीं हो सकता, मंथली नहीं है, परमानेंट नहीं है। ठीक है। एस्पायर, एस्पायर का मतलब होता है इच्छा, डिज़ायर। एस्पायर हुआ, डिज़ायर हुआ, ये क्या है? इच्छाएं हैं, है ना, जो आप किसी से पालते हैं फिर आपका कटता है। ब्रीथ, सिंपल वर्ड है, सांस लेना। ठीक है। स्टेयर्स, स्टेयर्स यार बचपन बचपन में पढ़ते थे, सीढ़ियाँ। ठीक है। होप फॉर, ये होता है अच्छा। ठीक है। थॉर्न, थॉर्न का मतलब होता है कांटा, याद कर लेना इस वर्ड को, अच्छा है। कांटा बोलते हैं थॉर्न, THORN। ठीक। नेक्स्ट वर्ड, आई नेवर बिलीव दैट इट वॉज द ऑथेंटिक सिग्नेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑथेंटिक का पूछा है आपसे। ऑथेंटिक का वो क्या होता है? जो मतलब जेन्युइन हो। जेन्युइन बोल सकते हैं ना, ऑप्शन दे ही रखा है, जेन्युइन, है ना। हैंड रिटन, जो हाथ से लिखा गया हो, कोई लॉजिक नहीं है। प्रॉपर, एक्यूरेट, एक्यूरेट बोल सकते हो इसके लिए। अथॉरिटेटिव मतलब जिसकी अनुमति दी गई हो, आधिकारिक हो,
क्या हो, आधिकारिक। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिएबल। अच्छा ये एक क्वेश्चन छुप रहा है, एमिएबल। एमिएबल क्या होता है? मिलनसार। एमिएबल, एमिएबल होता है मिलनसार, तो सब हमसे फ्रेंडली होगा, ये आपका आंसर है। पॉपुलर, फेमस, क्या हो जाएगा? फेमस। जेनरस, उदार मतलब बहुत दयालु, इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? काइंड हार्टेड, क्या बोल सकते हैं? काइंड हार्टेड, HEARTED, है ना, काइंड हार्टेड। रीजनेबल, रीज़न मतलब होता है तर्क संगत यहाँ पर, है ना, तर्क संगत। रीज़न मतलब या कारण नहीं, तर्क संगत, उचित। राइट, ठीक है, जो किसी के लिए सही हो। एस्पायर, अप्राइज, सॉरी, अप्राइज। देखो, आपको प्राइज़ मिलने से पहले आपका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, आपको जांचना बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्टिगेट बोल सकते हो, इन्वेस्टिगेट हो सकता है। एस्टिमेट होता है ना, एस्टिमेट होता है। इन्फॉर्म का मतलब होता है जानकारी देना, ये तो आपका आंसर नहीं। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रेज, है ना। रिक्वायर मतलब रिक्वायरमेंट, किसी चीज़ की ज़रूरत होना। नीड, सिंपल सिंपल वर्ड है, ठीक है। अप्राइजल, अप्राइजल, अप्राइजल का मतलब क्या होता है दोस्त? वही सेम, मूल्यांकन करना। इसके लिए एक जो वर्ड बन गया एस्टिमेशन, है ना, सेम वही वर्ड है, और मुझे लगता है आगे पीछे आया हुआ है बस। इनलाइटमेंट मतलब होता है प्रबोधन, प्रबोधन करना किसी चीज़, आपका आंसर नहीं होगा। एप्रोप्रिएशन मतलब विनियोग, ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन, है ना। अगला है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब क्या होता है? मतलब एब्ज्योर का मतलब होता है त्याग देना। एब्ज्योर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को त्याग देना। क्या कर रहे हैं, और क्या वर्ड हो सकता है इसके लिए, याद नहीं आ रहा। रेलिंक्विश, अच्छा रेलिंक्विश आपका बिल्कुल सही, करेक्ट है। रिकेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से अपने को वंचित रखना, ठीक है। रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट मतलब वापस लेना, क्या होता है? वापस लेना। रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है दूर रखना, क्या होता है? दूर रखना। इसके लिए रिनाउंस और रिकेंट, रिनाउंस और रिकेंट दोनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस क्या होता है दोस्त? एब्स्टीमियस अच्छा वर्ड है। एब्स्टीमियस मतलब होता है संयमी, धैर्यवान, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य हो, है ना। रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट, क्या वर्ड है? रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है प्रतिरोध, है ना, अपोजिट। ज़्यादा ही बड़ा हो गया हमारा कल, नहीं। रेसिस्टेंट, प्रतिरोध। टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब होता है संयमी, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होना चाहिए एब्स्टीमियस, या तो फिर सुपरस्टिटस स्टेशंस, है ना। सुपरस्टिशन मतलब क्या होता है? केयरफुल होता है सचेत, केयरफुल क्या होता है? सचेत किसी चीज़ के लिए। तो यही टेम्परेट आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, एनेक्सियस, एनेक्सियस की बात करूँ मैं, तो एनेक्सियस वर्ड का मतलब होता है, आप जैसे देखेंगे, चिंतित, टेंशन किसी चीज़ के बारे में, है ना। वरिड, डरा हुआ, करेक्ट आंसर वरिड है। डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश, है ना। डिसअपॉइंट क्या होता है? निराश। स्लगिश, आलसी, स्लगिश क्या होता है? आलसी। बहुत वर्ड हैं आलसी के तो, ठीक है। टॉर्पिड, टॉर्पिड की बात करूँ, टॉर्पिड मतलब होता है उदासीन, क्या होता है? उदासीन, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल, ठीक है भाई। अगला, अबेंडेंट। अबेंडेंट का पूछा है आपसे, बाहर में जानो दुनिया। अबेंडेंट फूड वॉज अवेलेबल फॉर द सोल्जर्स इन द मेस, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा होना। लिटिल, कम, नहीं होना चाहिए। प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा होता है, ये आपका आंसर है। इसी से जो मिलता जुलता है वर्ड है स्कैंटी, क्या है? स्कैंटी, स्कैंटी मतलब होता है कम, क्या होता है? स्कैंटी मतलब क्या होता है? कम होता है। प्लेंटी मतलब ज़्यादा। स्कैंटी, प्लेंटी, स्कैंटीफुल, प्लेंटीफुल, ऐसी। डिलीशियस, स्वादिष्ट, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है।
होलसम, होलसम मतलब क्या होता है? होलसम तो पूरा ही होता है ना? होलसम क्या होता है? पौष्टिक। ओह, न्यूट्रल न, मतलब न्यूट्रिशन से भरपूर। होलसम पौष्टिक क्या होता है? पौष्टिक, पौष्टिक बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया इट हैज़ बिकम ईजी टू अटैक कल्चरल आर्टफैक्ट्स दीज डेज। अटैक का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना यार, असॉल्ट, आक्रमण करना। और एक और है असाइल। असाइल उसको याद करने का तरीका है मिसाइल से याद कर लो कि मिसाइल से क्या होता है? अटैक ही तो होता है, तो असाइल से भी अटैक होता है। बैकॉन, बैकॉन मतलब क्या होता है? जो दोस्त, बैकॉन का मतलब होता है किसी चीज़ से क्या बोल सकते हैं यार इसको? बैकॉन मतलब होता है इशारा करना, सिग्नल देना किसी चीज़ को, इशारा, है ना? बेल्च, बेल्च शब्द का मतलब क्या होता है दोस्त? देखो दोस्त, जो बेल्च वर्ड होता है, इस बेल्च शब्द का मतलब होता है आपको डकार, बहुत जिसको हम बहुत ज़्यादा हाँ ही समझते, लेकिन अच्छी होती है डकार, डकार, है ना? एप्रिशिएट, किसी चीज़ की प्रशंसा करना, प्रीज करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें। बहुत क्वेश्चन, अच्छा दो ही बच्चे, चलो। ही वॉज फुली अलाइव, अलाइव तो आप लोग जानते ही हैं। अलाइव मतलब जिसमें जो है एनर्जी हो, है ना? एनर्जी समझ में आ रहा है कि नहीं? अलाइव का मतलब फुर्तीला, सचेत जिसे बोल सकते हैं। अलाइव वर्ड का पूछा, ध्यान रखना, ठीक है? अब इन्फॉर्म, कंसर्न्ड अबाउट, क्या ऑप्शन क्या है? पहला है कंसर्न्ड अबाउट। तो कंसर्न्ड अबाउट का मतलब होता है एक तरीके से संबंधित, रिलेटेड, रिलेटेड, ठीक है? वरीड अबाउट, डरा हुआ, ये तो आंसर नहीं होना, नहीं ये होगा। अवेयर ऑफ, अवेयर अलाइव मतलब सचेत, तो अवेयर ऑफ बिल्कुल करेक्ट है। इनडिफरेंट अबाउट, इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, न्यूट्रल, ठीक है? अब देखिए, मैंने लिखा है हाउस रेंट इन सिटीज़ लाइक मुंबई दिल्ली हैज़ राइजन टू एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स बियॉन्ड द रीच ऑफ इवन हाई सैलरीज, सैलरीड पीपल। एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल मतलब होता है, आप जैसे खगोलीय, रन टू एस्ट्रोनॉमिकल, आसमान को छू रही हैं, एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल देखो, एग्जॉर्बिटेंट, यही सब मुझे जो है लगता है कि होना चाहिए, लेकिन एग्जॉर्बिटेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल। एक और पढ़ा था आज की क्लास में हमने, अबंडेंट, अबंडेंट, ठीक है? कमर्शियल मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड, ये तो हो नहीं सकता। पेलेंट्री, ये होता आपका करेक्ट आंसर, पेलेंट्री। इलॉजिकल, नॉट रियल, ठीक है? ये था आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।